समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे पवित्र इस माघ माह के महात्म के 6 अध्याय समाप्त हो चुके हैं। आज हम 7वां और 8वां अध्याय करेंगे। यदि आपने पहले 6 अध्याय नहीं श्रवण करें तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। महात्म का 7वां अध्याय शुरू करेंगे। 6ठे अध्याय में वैश्य के दोनों पुत्रों को यम के पास ले जाया गया। 7वें अध्याय में चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करते हुए दूतों से कहा कि बड़े भ्राता कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भ्राता विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहां उत्तम भोग हैं। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा, हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भ्राता एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म तो भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता, पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप के कर्मों के कारण नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आज जन्म कोई धर्म का कार्य किया ही नहीं, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब देवदूत कहने लगे कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई। उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ साथ पग चलने से मित्रता हो जाती है और ये कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। 8वां अध्याय शुरू करेंगे। यमदूत कहने लगे कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूं, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूं। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं
और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं और पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, काने कुबड़े, लूले लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा और मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस प्रकार सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में कभी नहीं आते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवाही और नित्य ही अग्नि यथार्थ हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ, स्त्री, शरण में आए हुए और ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले लंगड़े, वृद्ध, अनाथ और गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं और कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इसमें पानी पीते हैं, वैसे वैसे उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग लगाने से मिलता है। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस आवास स्थान में तुलसी वन है, वह आवास स्थान तीर्थ के समान है और उस आवास स्थान में कभी यमदूत नहीं आते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वो विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, ये सब समान फल देते हैं। हर एक द्वादशी को ब्राह्मण भी तुलसी का पूजन करते हैं। रतन, सोना, फूल और मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं लगता जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्ष लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति का पूजा करता है अथवा स्फुटिक रतन के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, पर संग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला और कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य बैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। 8वां अध्याय समाप्त हुआ। हम श्री कृष्ण जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जो कोई भी इन अध्यायों को कह रहा है या श्रवण कर रहा है, उनका जीवन चिंता मुक्त हो। जय श्री कृष्ण। हम आप सबसे भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफर में हम सफर। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अर्थ सहित मंत्र जाप, व्रत कथाओं और प्रभु की लीलाओं से अवगत होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इससे हमें
प्रेरणा मिलती है। जय श्री कृष्णा।